नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट ऑफ कैलाश में आस्था कुंज पार्क में, जहां पर भैरवी फाउंडेशन और रोटरी क्लब ईस्ट दिल्ली के द्वारा यहां पे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए गए। और सबसे ज़्यादा जो दिल्ली का प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बारिश लगातार हो नहीं रही है, उमस का मौसम है, इस मौसम में पेड़ जितने लगाएं उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा, अपने घर में जितने पेड़ पौधे लगा सके उतना आप लोगों के फ़ायदेमंद है। भैरवी फाउंडेशन और रोटरी क्लब ईस्ट दिल्ली के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष योगिता सिंह जी उपस्थित रही, जिन्होंने भी ये कहा कि वाकई में ही इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ऐसे ही ये दोनों संस्थाएं मिलकर आगे भी बहुत अच्छा कार्य करती रहेंगी। देखिए, ये मौसम जब बरसात का आता है उस टाइम अगर पौधे लगाए जाते हैं तो वो अच्छे से हो जाते हैं। मैं भैरवी और रोटरी फाउंडेशन के गगन जी, हमारे मीनाक्षी जी, जितेंद्र जी, सेवा भारती से अमित जी और सोडी जी और सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का, सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक कोरोना काल में हमने इस चीज़ का भी एहसास किया कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की दिक्कत आई तो वो ऑक्सीजन की थी। तो फ्रेश ऑक्सीजन मिले उसके लिए प्लांटेशन तो होना ही चाहिए। मैं आप लोगों के प्रयास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं ये भी सबको कहती हूँ कि पेड़ तो हर कोई लगा लेता है, पर उसका पालक भी बनना चाहिए। कम से कम कभी कभी आप आके उसको देखें कि उसमें पानी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। अगर हम किसी पौधे की देखभाल 6 महीने तक कर लें तो वो बड़ा हो ही जाता है। एक पौधा कितनी सारी ज़िंदगियों को बचाता है, ये हम सब ने देखा है। तो हमको ये प्रयास हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। मैम, जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों की, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि पेड़ पौधे लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए, पेड़ पौधे तो लगाना ज़रूरी है। मैं तो सबको ये भी बोलती हूँ कि जब आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं ना, तो आप अपने घर में भी 5 गमले ज़रूर रखिए। चाहे वो तुलसी का पौधा है, कड़ी पत्ते का है, मिर्च का है, कोई और फ्लावर्स पौधे हैं, गिलोय का है। गिलोय का महत्व भी हमने कोरोना काल में बहुत देखा। और वो गिलोय भी ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको कोई बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपने जहाँ से उसकी को काटा और लगाया, वो वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोरोना में सही में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उसने बहुत काम किया। तो हमको जड़ी बूटियों वाले पौधे, फलाहार पौधे भी लगाने चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन, आज हम देखते हैं कई जगह, कई पार्कों में जैसे जामुन के पेड़ लगे होते हैं, आम के पेड़ लगे होते हैं, तो वो किसी ना किसी ने तो लगाए। ऐसे ही हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए फलाहार पौधे भी लगाने चाहिए। ये तो जी सबके लिए बहुत अच्छा काम है। प्रकृति के लिए जो जनमानस जो इस काम में लगे हुए हैं, ये राष्ट्र को समर्पित है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारी बड़ी बहन जी ने, कितनी योगिता जी ने मेहनत की थी, लोगों को ऑक्सीजन के लिए, जिनको सिलेंडर की आवश्यकता थी वो भी कराएं। पर ऑक्सीजन के लिए अगर जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो प्रकृति पे जो हमारा भार जनसंख्या का बढ़ा हुआ है वो किस प्रकार बैलेंस बनेगा। वो ये एक माध्यम पेड़ ही है। हम पौधारोपण करेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम स्वच्छ वातावरण देंगे। आपने देखा होगा कि प्रदूषण की कितनी मात्रा भारत में है, और दिल्ली जो प्रदूषण के मायने में देखी जाती है तो कितना विश्व स्तर में, कितने निम्न स्तर पे है। सर, एक सवाल रहेगा, कई जगह पेड़ काटे भी जाते हैं, कोई लोग घर बनाते हैं, कोई लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरकार के द्वारा भी कई जगह पेड़ काटे जाते हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है? सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो पेड़ काटती है उस पर बहुत सख्त कानून होना चाहिए। यदि काटते हैं किसी कारणवश तो उसकी जगह उन पर पेनल्टी लगा के 1000, 100 जितनी उसकी गिनती पे पेड़ लगाने चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, इन्होंने बीच में ये आपका चिड़ियाघर वाला रोड है, वहाँ पे 17,000 पेड़ थे। आप सबको पता होगा, रोड पे उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। जब हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है और उन्होंने इस प्रकार मतलब कि देश में, हमारे उसमें शहर में प्रदूषण को बढ़ाया है। मैं अपनी सरकार से बोलना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रोत्साहित करें और वातावरण को स्वच्छ करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधारोपण किया जाए। मैंने जनमानस की, अपने राष्ट्र की सेवा करनी है। पहले पिछले साल मेरे को कोविड हुआ था, जब मैं राशन की वितरण कर रहा था, लोगों को ज़रूरत थी। अभी दूसरे टाइम में ये मेरे को 25 अप्रैल को हुआ था, जब मैं ये कोविड जिनकी लाशें थी उनको भी पहुंचा रहा था, और जिनको सिलेंडर की नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, उनको भी उपलब्ध करा रहा था। उसके बाद हमने बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे, जो पढ़ नहीं सकते थे,
उनको हमने बुक्स स्कूल में फ़ीस की भी मुहैया कराई। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैं लगातार मेरा प्लांटेशन के ऊपर मेरा जोर रहा है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा हमारी प्रकृति में कमी रह रही है उसको हम इस माध्यम से पूरा कर सकें। कोई शौक़ नहीं है, ये इस टाइम की मजबूरी है। अगर इस समय भी अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो जिस हालात में हम बढ़ रहे हैं, ये विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उस विनाश को हम सिर्फ आहिस्ता कर पा रहे हैं, ये सब करके रोक नहीं पा रहे। रोकने के लिए हमें जनसंख्या पे भी काबू करने की ज़रूरत है इन सब कार्यों के अलावा। जिस तरह से इनके द्वारा लॉकडाउन में लोगों की सेवा की गई है, क्या लगता है? इन्होंने जिस तरह से सेवा की गई है, शायद ही मुझे लगता है कोरोना के टाइम पे इतना मतलब बुरा हाल था बाहर, इन्होंने बहुत ही सेवा भाव के साथ सब कुछ किया है। यहाँ तक कि शायद मैं इन्हें भी कई बार टोक देती थी, बोल देती थी कि मत जाओ बाहर, बहुत बुरा हाल है, लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे शायद एक चुप होके दुनिया की सेवा करी है। किसी एक का भी फ़ोन चाहे रात के 2 बजे आ रहा है, किसी भी वक्त आ रहा है, इन्होंने हर वक्त सेवा करी है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत गर्व है अपने, मेरा बेटा हरजिंदर सिंह सोडी ये देश के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं और रात दिन कर रहे हैं। बल्कि कोरोना में मैं डरती थी, मैं माँ हूँ ना, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ पर अपने बेटे के लिए तो रक्षा मतलब होता ही है ना। इसलिए मुझे बहुत गर्व है, बहुत मान है अपने बेटे के ऊपर जो इतना सेवा करा है और बहुत कुछ करा सबके लिए। जो बुलाता है उसके पास जाते हैं। और मैं ऐसे महिला मोर्चे का अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, मंडल में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। और ये पेड़ पौधे कल भी लगाए निवासपुरी में, और जो भी घर में आटा पहुँचाना, इसकी प्रशंसा सब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही करता रहे, मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट। हम लोग यहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए आए हैं। बरसात के मौसम में टी प्लांटेशन से बेहतरीन कोई काम नहीं है और वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए हमें पेड़ों को बचा के रखना है और आगे के लिए भी बनाना है। क्या लगता है सर, रोटरी क्लब हमेशा से ही लोगों की सेवाओं में लगा रहता है। आज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है, प्रदूषण दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे प्रदूषण में भी आप लोग प्लांट लगा रहे हैं। नहीं, हम प्लांट भी लाएंगे, प्लस में जैसे रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़ का हम उस पर भी काफ़ी काम करना चाहते हैं। और रोटरी इन दोनों के अलावा भी हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे भी काफ़ी काम कर रहा है और काफ़ी 70-75 साल से कर रहा है और हम उस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना है सर? रोटरी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा ही समाज के जो भी काम रहते हैं और स्पेशली के जो पर्यावरण से जुड़े हुए काम हैं, हम अभी जर्मनी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ बरसात ने उत्पात मचाया हुआ है। तो इस सब को देखते हुए और दिल्ली में जिस तरीके से मानसून सिर्फ मिस्ड कॉल देकर जा रहा है, तो जब तक पेड़ नहीं लगेंगे तो मौसम ठंडा नहीं होगा, थोड़ा बरसात बादल रुकेंगे नहीं। तो पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है और रोटरी क्लब दिल्ली वेस्ट इसमें बहुत बढ़ चढ़ के अभी प्रयास कर रहा है। और सर क्या क्या कार्य आप लोग करेंगे इस दौरान? जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि एक तो हम वाटर बॉडीज़, क्योंकि दिल्ली में वाटर टेबलेट बहुत नीचे गिर गया है, तो उनको रिवाइव करने का बहुत प्रयास है हमारा। इसके अलावा इस समय हमारा हेल्थ चेकअप के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लाइंड अप हैं अगले 1 साल में। तो इस तरीके के बहुत सारे समाज को सहायता देने के लिए जो कुछ भी हम रोटरी क्लब में कर सकेंगे वो सब कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार, जैसे कि माननीय जितेंद्र जी और गगन जी ने बताया, रोटरी क्लब जो है बहुत ज़्यादा जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से वो इन कार्यों को आगे बढ़ाकर दिल्ली का वातावरण को दूषित होने से बचा रहा है। इस समय ट्री प्लांटेशन से अच्छा दिल्ली के लिए खासकर कोई भी चीज़ नहीं है। जितने हम प्लांट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हम इस वातावरण को जो है दूषित होने से बचाएंगे और हेल्दी हवा जो है सबको मिल पाएगी। जैसे गगन जी ने अभी बताया कि हर तरफ से जो है प्राकृतिक आपदा जितनी आ रही है उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाली हम प्लांटेशन नहीं है, मेडिकल में है और जितने गरीब लोगों को जो हेल्प हो सकती है, ग्रोसरी देने की हेल्प हो सकती है, तो जितेंद्र जी और पूरी टीम जो है वो इस कार्य में जो है अग्रसर है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपको सामने नज़र आएंगे और रोटरी जो है अपने नाम को जो है नाम के हिसाब से जो है काम करता रहेगा और आप सबको जो है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बोलिए। भैरवी फाउंडेशन मीनाक्षी जी ने अभी सेटअप करी है, उसका प्राइमरी उद्देश्य ये है कि एक तो लड़कियों को एम्पावर करना ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें, इकोनॉमिक एम्पावर करना, उनके लिए हाइजीन के लिए मेंटेन करके रखना और सबसे बड़ी बात कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आगे लेके बढ़ना।
और इसीलिए हमने रोटरी क्लब के साथ सहयोग में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जो इमीडिएट हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग सिखाएंगे और उनको बुटीक खुलवाने में मदद करेंगे। और भारत सरकार की जो मुद्रा लोन की स्कीम है उसमें उनको लोन दिलवा करके ताकि वो अपने परिवार को भी पारिवारिक आय को भी ऊपर ले जाए और आर्थिक रूप से वो संबल हों, और यही भैरवी फाउंडेशन का उद्देश्य है। मैम क्या लगता है महिलाओं को जो रोज़गार देने का भैरवी फाउंडेशन काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कब से शुरू करेंगे? हमारा फर्स्ट सेंटर स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश है हमारी कि इसी साल हम 20 to 25 सेंटर्स हम स्टार्ट कर लें। फैशन और इसके अलावा हमारा एक और है कि हम फैशन डिज़ाइनिंग के बाद हम 1 साल के बाद हम अपनी गर्ल्स को फैशन शो हम उनके साथ हम करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं शिवानी। मैं ये यूथ फाउंडेशन से जुड़ी हूँ सोडी सर के थ्रू। और मैं ये कह रही हूँ कि जो इतनी पब्लिक कचरा फेंकती है, पोल्यूशन करती है, उसके अगेंस्ट में हम उसके साथ में क्या साथ साथ चालू कर सकते हैं जिससे कि हमारी ऑक्सीजन या हमारा वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाए। जो कि आजकल बच्चे भी यूथ मतलब स्पोर्ट्स में खेलते हैं या मतलब गेम खेलते हैं या जो भी है, तो उनको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम और डिजीज हो रही हैं बहुत सारी, जैसे कोरोना जो हुआ है इस बार में, बहुत यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम आई है इस बार, तो ऑक्सीजन की उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। जिस वजह से हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे, जिससे कि पूरा जो वातावरण है हमारा जो प्राकृतिक है वो बना रहे।